हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हम सॉल्व कर रहे थे एच.सी. वर्मा के सारे क्वेश्चंस शुरू से लेकर के एंड तक, और हम चैप्टर 7 तक हम पहुंचे हैं। चैप्टर 6 तक के आपको सारे सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और अब आप लोग सॉल्व करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, मून का एक्सेलरेशन निकालना है हमें। डिस्टेंस, चलिए पहले अर्थ और मून सिस्टम बना लेते हैं। ये अर्थ है, ये मून है, और ये कुछ ऐसे सर्कल में घूम रहा है मेरे अर्थ के अराउंड। और जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज़, ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ गिवन एज आर, एंड आर इज़ इक्वल्स टू दिस वैल्यू 3.85 टू 10⁵ किलोमीटर्स है, यानी कि 10⁸ मीटर्स हो जाएगा। ये सारे जो यूनिट्स है हमेशा ऐसा यूनिट में हम लोग देखेंगे। एंड द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज 27.3 डेज, यानी कि जो टाइम हो गया दिस इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड 27.3 इंटू 24 आवर्स, और 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड्स। तो टोटल इतना सेकेंड टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, हमें तो सबसे पहले क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इज़ 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ से ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई टी। फर्दर इसके बाद जो एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज़ इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिखते हैं, बट यहाँ पे मुझे ओमेगा मालूम है तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे 2 पाई अपॉन टी, दैट इज़ 27.3 इंटू 24 इंटू 3600 होल स्क्वायर into r, that is 3.85 into 10⁸, and this will be equal to, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। और आपको मैंने ये पहले भी बताया है कि एच.सी. वर्मा के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। एंड अगर आप मेरे साथ इस सीरीज़ को पूरी फॉलो कर रहे हो तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। एक एक क्वेश्चन मैंने पूरे कंसेप्चुअल वे से बताया है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जो ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो मैं पहले से नहीं बनाता, पहली बार मैं ऐसे वीडियो बनाने के टाइम आपके साथ ही सॉल्व करता हूँ। और इस पे थोड़ा टाइम भी लगता है, बट इससे आपका ही फ़ायदा होता है। आपको ही पता चलेगा कि कहाँ पे गलतियाँ होती है और कहाँ पे आप लोगों को ख्याल रखना है। Then this comes out to be 22.73 into 10⁻³ meters per second square, and this is the answer। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। Find acceleration of a particle placed on the surface of the earth at the equator due to earth's rotation. The diameter of the earth is 212800 kilometers, and it takes 24 hours for the earth to complete 1 revolution around its axis। फिर से सेम क्वेश्चन। रेडियस मुझे पता है, रेडियस ऑफ रोटेशन जो होगा दिस विल बी डायमीटर का आधा, दैट इज 6400 किलोमीटर्स, और 6400 इंटू 10⁻³ मीटर्स, एंड टाइम पीरियड इज 24 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। ओमेगा स्क्वायर इज 2 पाई बाई टी होल स्क्वायर इंटू आर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी एक सेकेंड, मैं कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ।
और आप लोग को इसके लिए घबराना नहीं है कि सर हमें तो इस टाइम पे एग्ज़ाम पे टाइम पे कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो डेटा ऐसा दिया रहेगा कि आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बना पाओगे क्वेश्चंस को। और आगे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, आगे मैं कुछ जेई के क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगा एक बार एचसी वर्मा के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद, तो उस टाइम पे मैं भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करूँगा। अभी ये जो क्वेश्चंस है, ये इसका मेन मोटिव है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बस। एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है जो एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस गिवन है r, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, विच इज़ 10⁻⁻2 मीटर्स, एंड स्पीड इज़ गिवन बाई v इज़ इक्वल्स टू 2t, वेर v इज़ इन सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, यानी कि इसको मीटर्स पर सेकेंड में करने के लिए फिर 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड t इज़ इन सेकेंड्स। Find the radial acceleration of the particle at t equals to 1 second, tangential acceleration at t equals to 1 second, find the magnitude of acceleration at 1 second। तो सबसे पहला ए, मुझे रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता करना है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे मुझे रेडियस और वेलोसिटी की वैल्यूज़ पहले निकाल लेता हूँ मैं कितना है। तो रेडियस तो मुझे पता है 10⁻⁻2 मीटर्स, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड यहाँ पुट कर देंगे 2t में, तो ये दिस विल बी 2 × 10⁻⁻2 मीटर्स पर सेकेंड। अब जो AC होता है मुझे मालूम है v²/r, एंड दिस विल बी इक्वल टू v² इज़ 4 × 10⁻⁻4/r इज़ 10⁻⁻2, एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4 × 10⁻2 मीटर्स पर सेकेंड, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बी में पूछा है मुझसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है व्हाट इज़ दैट, इट इज़ dv/dt, एंड v इज़ 2t, तो 2t का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, दिस विल बी 2, एंड 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 80 आ गया मेरे पास, एंड नाउ मुझे टोटल एक्सेलरेशन निकालना है ए विल बी इक्वल टू √AC² प्लस 80²। दोनों एक्सेलरेशन का हम वेक्टर सम ले लेंगे, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो वेक्टर सम विल बी नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम से नेट रिजल्टेड निकाल लेंगे। तो दिस विल टर्न आउट टू बी 4² दैट इज 16 प्लस 2² प्लस 4, 16 प्लस 4 इज़ 20, √20 विल बी द आंसर। यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर यूनिट्स का हमेशा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ स्कूटर वेइंग 150 kgs टुगेदर विद इट्स राइडर मूविंग एट, वेलोसिटी दिया है 36 km/h, इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा मीटर्स पर सेकेंड में, देन दिस विल बी इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड, and takes a turn of radius 30 meters, what horizontal force on the scooter is needed to make the turn possible? सिंपली मतलब आपसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पहले वैल्यू पूछा है और वहाँ से फिर मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल लेंगे, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा दैट विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इज़ v²/r, दिस विल बी 150 इंटू v²/r, 30 इससे जाएगा 5 टाइम्स में, यानी कि 500 न्यूटन्स का फोर्स चाहिए होगा टर्न को पॉसिबल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज टू बी सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स बाय द रॉड, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। चलिए ठीक है, तो देखिए बैंकिंग मतलब रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया हमने, रोड को इंक्लाइन कर दिया है। मेरा जो राइडर है मान लीजिए ऐसा कुछ, ये स्कूटर और राइडर है,
ठीक है, एक लंबा सा ब्लॉक बना दिया मैंने। दिस एंगल इज थीटा, तो थीटा एंगल है। तो अब एक बात बताना आप, कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे होंगे। एक तो लगेगा इस तरफ में mg साइन थीटा, और नॉर्मल कंपोनेंट विल बी mg कॉस थीटा। ठीक है, अब जो रेडियस का ये टर्न ले रहा है, दिस विल बी, जस्ट अ सेकेंड, मैं कंपोनेंट्स को ऐसे नहीं तोड़ूंगा, इससे थोड़ा हम अलग तरीके से तोड़ेंगे। अलॉन्ग द इंक्लाइन जा रहा है, मतलब आप देखोगे बहुत जगह जहाँ पे टर्न होता है हाईवेज़ वगैरह पे, वहाँ पे रोड को थोड़ा सा बैंक कर देते हैं। ये रोड का बैंकिंग इसीलिए करते हैं हम, ठीक है, रोड का बैंकिंग हम करते हैं ताकि हम एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट मिल पाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कुछ ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन विल बी लाइक दिस, एंड नॉर्मल रिएक्शन। और इसके बाद हम देख लेंगे कि किस तरफ आपको चाहिए। The theta will be this angle. Now चलिए इस ब्लॉक का FBD में एक तो नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा mg। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। चलिए FBD मैं थोड़ा इस तरफ में फिर से बना देता हूँ। तो एक तो वर्टिकल में n cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल में विल बी n साइन थीटा, और नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन में तो कोई मोशन नहीं होगा, वर्टिकल प्लेन में तो इक्विलिब्रियम है, तो n cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में मुझे जो n साइन थीटा कंपोनेंट आ रहा है, दिस शुड बी द वन जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा होगा। तो n साइन थीटा शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे हम, देन दिस विल बी tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg। तो m एंड m विल बी कैंसल्ड आउट, सिर्फ बचेगा मेरे पास v स्क्वायर अपॉन r g। और लास्ट प्रॉब्लम से मुझे पता है वेलोसिटी इज़ 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड r इज़ 30। तो 10 मीटर्स 10 का स्क्वायर इज़ 100 अपॉन r इज़ 30 एंड g इज़ 10, तो 300। यानी कि यहाँ से मेरा थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 विच इज़ द आंसर। मैं एक बार देख लेता हूँ आंसर इसी फॉर्म में दिया है या फिर कुछ अलग डिग्रीज़ के फॉर्म में दिया है। तो सही है, आंसर इज़ गिवन इन दिस फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अ पार्क हैज़ अ रेडियस ऑफ 10 मीटर्स इफ़ अ व्हीकल गोज़ अराउंड विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर्स पर आवर। फिर से 18 को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स पर सेकेंड में, तो 1000 अपॉन 3600, दिस विल बी कैंसल्ड, दिस इज़ 2 टाइम्स दिस 5, यानी कि 5 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो फिर से मुझे लास्ट प्रॉब्लम से पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r g। v स्क्वायर इज़ 25 अपॉन r इज़ 10,
and g is 10. यहाँ से this will be 1/4, hence theta should be equal to tan inverse 1/4, which is the answer. Next question number 7. If the road of the previous problem is horizontal, no banking, what should be the minimum coefficient of friction so that the scooter going at 18 km/h does not skid? ठीक है, चलिए फिर से हम इस बार बोला है कि ये हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर जा रहा है और टर्न लेना है तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए. तो लेट्स सी. नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा mg, कुछ नॉर्मल रिएक्शन n, और टर्न कर रहा है, जो टर्न कर रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ होगा दैट विल बी प्रोवाइडिंग इट द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करने से मुझे मालूम है कि n इक्वल्स टू mg. then mu mg should be equal to mv square by r. m and m will be cancelled out, so mu should be equal to v square upon rg, and v square upon rg लास्ट प्रॉब्लम से मुझे पता है दिस इज़ 1/4, यानी कि mu should be equal to 0.25. next question number 8. a circular road of radius 50 meter has an angle of banking of 30 degrees. At what speed should a vehicle go on this road so that the friction is not used? यानी कि नॉर्मल रिएक्शन मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो पूरी नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट से प्रोवाइड हो जाए. तो इसके लिए हमने देखा है बैंकिंग वाला के लिए शुड बी tan थीटा शुड बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg सच दैट नो फ्रिक्शन इज़ रिक्वायर्ड. तो tan 30 डिग्री इज़ 1/√3 इक्वल टू v स्क्वायर. v हाउ मच इज़ v? v इज़ एक्चुअली प्रीवियस प्रॉब्लम से 5 मीटर्स पर सेकेंड शुड बी इक्वल टू 25. सॉरी, मुझे v निकालना है. v स्क्वायर अपॉन रेडियस इज़ 50 एंड g इज़ 10, यानी कि v शुड बी इक्वल टू √500/√3. तो आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी 500/√3 होल रूट. दिस इज़ approximately equal to 17 meters per second, which is also the answer. next question number 9. चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लेंदी तो नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा सा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इसमें कॉन्सेप्ट है. चलिए मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा. इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं. ऑलरेडी 8 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, सारे इजी क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने 1 गो में ये सब सारे सॉल्व कर लिए. तो फिर से मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में.